सत्संग में उपस्थित धर्मानुरागिनी माताएं तथा बहनें एवं सत्संग प्रिय सज्जन वृंद, ये जीवन का सर्वोत्तम कर्म है सत्संग। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। सत्य का अर्थ होता है सुख का संग। जिस जीव सुख भी दो प्रकार का होता है। एक सुख होता है जो दुख में परिवर्तन होने वाला होता है। एक सुख होता है नित्य सुखानुभूति इत मोक्ष, जो हर पल हर क्षण तुमको सुख का आनंद प्रदान करे, जिसमें कभी दुख ना आए। नित्य सुखानुभूति, हर वक्त तुम्हारे अंदर सुख की अनुभूति होती रहे। इस सुख को पाने के लिए सब कोई चाहते हैं, लेकिन मिलता नहीं। कारण क्या है ना मिलने का? एक बार गुरु महाराज के पास में एक भक्त आया और गुरु महाराज से कहता है, मेरे पड़ोस में सबके बच्चे हैं, मेरे कोई बच्चा नहीं। बच्चा भी दो तो प्रभु हमको एक बेटा दे दो। गुरु महाराज कहने लगे, मेरे पास क्या फैक्ट्री लग रही है, सो बना करके दे दूं? बोले महाराज आप संत हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, आप दे सकते हैं। गुरु महाराज बोले तुमको मेरे पर विश्वास है? बोले हाँ विश्वास है। तो ठीक है, बच्चा तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन 20 साल बाद मर जाएगा। अरे नहीं महाराज, ऐसा बच्चा मत दो। बच्चा मरे नहीं तो कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। ठीक है सुंदर तो होगा, लेकिन 10 साल बाद उसका चेहरा बदल जाएगा, काला हो जाएगा, जल जाएगा। अरे नहीं महाराज ऐसा मत करो। कई बार महाराज जी से उन्होंने यही प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा संसार में कोई ऐसा बेटा देखा है किसी का जो मरे नहीं, या रूप न बदले, या दुखी ना हो? किसी का बेटा हुआ संसार में ऐसा? बोले ऐसा बेटा तो किसी का नहीं हुआ। फिर तुम्हारा कैसे हो जाएगा? इसलिए संसार की जो भी चीजें हम लोगों को मिली हैं वो एक दिन अवश्य दुख देंगी। चाहे बेटा हो, पत्नी हो, पति हो, पुत्री हो, मकान हो, शरीर हो। अभी मीरा का गाना सुना था तो उसमें गाया था कि एक कटोरा विष का है, अमृत बना दो। अमृत के लिए कहा गया। अब ये शरीर क्या है? ये कटोरा है। अब जिसके शरीर में ये कटोरा, ये शरीर रूपी कटोरा जिस आत्मा को मिला हुआ है, उससे पूछा जाए इस शरीर में रह करके खांसी हुई कि नहीं, जुकाम हुआ कि नहीं? ऐसा कोई अंग प्रत्यंग नहीं है इस शरीर के अंदर जो विष नहीं छोड़ रहा है। पूरे शरीर के अंदर ऐसा अंग प्रत्यंग कोई नहीं जो विष नहीं छोड़ रहा है। उस विष में आप सुख चाहते हो तो तुम्हारी भावनाओं से वो सुख तुमको प्राप्त नहीं हो सकता। इन आंखों से देखते हैं, कभी कभी इन आंखों से भी पीड़ा शुरू हो जाती है। इन कानों से सुनते हैं, कानों से शब्द सुनते सुनते कान ही पीड़ा उत्पन्न करने लगता है। इस मुंह से हम बोलते हैं, मुंह से बोलते बोलते मुंह की मुखारबंद की जो वाणी है, उस वाणी से ही स्वयं हमको दुख होने लगता है कि हमने ये गलत बोला है। पैरों से चलते चलते पैरों से भी हमको दुख होने लगता है। हाथों से धर्म करते करते जिस धर्म को करने से इंसान के जीवन का पाप नाश होता है, धर्मेण हन्ते पापा, जिसके करने से पाप का नाश हो जाता है। धर्मेण हन्ते रोगा, जिसके करने से रोगों का नाश हो जाता है। धर्मणे स्थितो जया, जो धर्म से ही आदमी
अपवित्रता पर पवित्रता की विजय प्राप्त करता है, अकर्म पर कर्म की विजय प्राप्त करता है, पाप पर पुण्य की विजय प्राप्त करता है, और धर्म के माध्यम से ही उस परमपिता परमात्मा का दर्शन भी करता है। अच्छा, अब बात आती है, ये दर्शन तो करता है, लेकिन करता कितनी जल्दी है। 40 साल दीक्षा लिए हो जाते हैं, दर्शन नहीं होते। 50 साल दीक्षा लिए हो जाते हैं, दर्शन नहीं होते। कभी वृंदावन बिहारी लाल की पूंछ पकड़ लेते हैं, तो कभी भोलेनाथ की पूंछ पकड़ लेते हैं। अब देखिए सिर्फ तेरस पर कितना तांडव करेंगे, भांग भी पिएंगे, दुनिया का तांडव भी करेंगे, दिन भर उस आत्मा को कष्ट देंगे जो हर वक्त सुख की अनुभूति करने वाली आत्मा है। उस आत्मा को भी तबाह कर देंगे इस शरीर में रख करके। बोले अब तुझे हमारे अनुसार शाम तक नहीं कुछ खाना है। आत्मा चाह रही है कुछ हमको मिल जाए, लेकिन हठधर्मी बने हुए हैं। भोले बाबा देख रहे हैं हमारे लिए, हम नहीं खाएंगे तो भोले बाबा हमको दर्शन देंगे। कितनी आश्चर्यजनक बात है, हम समझ नहीं पाते अपने आप में। भोले बाबा ना खाने से दर्शन नहीं देंगे। भोले बाबा ने, जब भोले बाबा पर आपत्तियां आई थी, तो भोले बाबा ने क्या काम किया था? जब उससे वो तीसरा नेत्र उघारा, तीसरे नेत्र को उघारते ही जो भस्मासुर था, जो कामरूपी उनको जलाना चाहता था, उसको जला करके भस्म कर दिया। हमने कभी तीसरे नेत्र उभारने की कोशिश की? कोई हाथ उठा करके कहे नहीं कह सकता। और हम जब काम रूपी वासनाओं में फंसे हुए होंगे तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? उस तीसरे नेत्र को उघारने के लिए कभी हमने अपने गुरु से पूछा, या गुरु ने हमारे लिए जो उपाय बताया उस पर हम चले? 1-2 मिनट भी चले हों पूरे दिन में? अब लोगों ने बहुत कुंभ बनाया है, मैं उदाहरण दे करके समझाऊंगा इस चीज़ के लिए। लोगों ने अभी बहुत कुंभ बनाया है, लगभग 50-51 करोड़ आदमी कुंभ बना चुके। मैं तो कहूँगा चलो 60 करोड़ नहा लिए, 55 करोड़ नहा लिए, जो भी नहा लिए। इतने करोड़ आदमी में से किसी ने बैठ करके ध्यानाभ्यास किया होगा? वहाँ किसका मिलन हो रहा है कुंभ में? गंगा का। गंगा कौन है? भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई भगीरथी, नक्रमंड से उत्पन्न हुई। जमुना कौन है? भगवान विष्णु की पत्नी। यमुना कौन है? पत्नी। यमुना पत्नी है और गंगा उनके चरणों की दासी है। तो जमुना जब जाकर के मिल रही हैं, जमुना से जब गंगा मिल रही हैं, तो जमुना अपना अस्तित्व खत्म कर रही हैं। आप देखिए त्रिवेणी संगम में जहाँ मिलन हो रहा है, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ जाकर के जमुना मिल तो रही है गंगा में, लेकिन जमुना ने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया है। वहाँ के बाद में तुम्हें गंगा ही गंगा है, जमुना नहीं है। अपने को मिलाया संगम में जाकर के। ये तुम्हें संगम में कोई प्रवचन नहीं सुनाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। बड़े बड़े महात्मा को उसमें पांडालों में बैठ जाना जा करके। दोनों ने मिले, जब जमुना जैसी मिली तो यमुना जी ने उनकी कोली भर ली और ज्ञान रूपी स्फटिक एक माला उनके अंदर से प्रकट हुई। उसको कहते हैं सरस्वती। ज्ञान रूपी स्फटिक जब उत्पन्न होता है, बहुत चमकीला होता है। स्फटिक की माला मेरे गले में शायद नहीं है, इस समय दिखाता घर पर, मेरे को एक लड़के लेने दिए, मेरे ने ला करके। तो उसके दाना इतना इतना, कितने सूर्य की अग्नि में उसको रख दो, लेकिन वो कभी गर्म नहीं होता है। रेत में गर्म खोल में उसको खोलाओ, लेकिन गर्म नहीं होता है। अंधेरे में भी चमकता है, वैसे भी चमकता है। तो ज्ञान रूपी गंगा जब प्रकट होती है, जिसको कहते हैं गंगा, इड़ा गंगा, जमुना सरस्वती और पिंगला सरस्वती। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों का मिलन वहाँ नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर भी हो रहा है। अब यहाँ आकर के अब इड़ा और पिंगला जब मिलती हैं सुषुम्ना में जा करके, तो किसका प्राकट हो जाता है? ज्ञान रूपी गंगा का।
इसीलिए उन्होंने कहा यदि मैं पटरानी बनकर के आगे बहूंगी तो दुनिया मुझसे डरेगी, और तुम कल्याण करने के लिए दासी, भगवान की दासी बनकर के बहोगी तो तुम में दुनिया स्नान करेगी। इसलिए अपना अस्तित्व उन्होंने गंगा जी को समर्पित कर दिया। और आगे जब वहां जाकर के मिल रही हैं गंगा सागर में गंगा जी, तो वहां पर केवल जमुना जी नहीं रही हैं, केवल गंगा रह गई हैं। तो हम लोग इस समय में प्रयागराज में बैठे हुए हैं, यानी कुंभ में। तो यहाँ पे ज्ञान रूपी स्फटिक है, जो ज्ञान रूपी माला है, जो ज्ञान रूपी सरस्वती है, वो बह रही है, दोनों के मिलने से प्रकट हो रही है। तो यहाँ से क्या बहेगी? ज्ञान रूपी गंगा। अब उस ज्ञान रूपी गंगा में हमें स्नान किस तरह से करना चाहिए? स्नान ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे जीवन के दुख का नाश हो जाए। जमुना जी में आज कुंभ में स्नान करने के लोग क्यों जा रहे हैं? अपने पाप धोने के लिए, दुखों का नाश करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए। महात्माओं के, संतों के, जो संत किसको कहते हैं? जिन्होंने अनंत का दर्शन कर लिया है, उन संतों के दर्शन के लिए। और क्या वहाँ कोई भंडारा करने जा रहे हैं? क्या भंडारा खाने जा रहे हैं? आस्था भी क्या है? गंगा नहाने की आस्था है? क्या आस्था है? आस्था क्या है? गंगा नहाने की है, काय की है? कि गंगा देखने की है? आस्था है नहाने की। वहाँ जाएगा आस्था करके ये नहीं कहेगा कि मैं कुंभ नहीं नहाऊंगा। वहाँ जाकर के ये नहीं कहेगा मैं संत महात्माओं के दर्शन नहीं करूँगा। वहाँ जाकर के ये नहीं कहेगा कि मैं गंगा मैया पर जो आए हुए हैं उन सबको देख करके प्रसन्न नहीं होऊंगा। ये सब आस्था किसके लिए है? अपने जीवन के उद्धार के लिए, या पाप करने के लिए? कोई कहेगा पाप करने के लिए आस्था करता है आदमी? अपने उद्धार के लिए आस्था करता है। कोई भी आस्था किसी से रखता है, या ईश्वर से कोई प्रसाद बांटता है, या कथा कराता है, या कोई किसी अपने मान के लिए दान करता है, तो उसकी एक आस्था होती है धर्म करने के लिए। धर्मेण अंत्य व्याधि, मैंने कहा वो धर्म कब होगा? उस धर्म को जान जाओगे। अब वहाँ आस्था कर लिए जा रहे हैं और आस्था से वापस लौट रहे हैं, तो गंगा मैया उनसे कह रही है कि तुम गुटखा खाओ। गुटखा खाना भी आस्था होगी, दारू पीना भी आस्था होगी, झूठ बोलना भी आस्था होगी। ये सब पाप हो रहे हैं, ये आस्था नहीं है। एक आस्था के साथ में अनेक पाप करने के लिए जा रहा है और उस आस्था पर विश्वास कर रहा है ये मेरा धर्म हो गया। ये धर्म नहीं हुआ। धर्म जब होगा जब संतों के बताए हुए मार्ग पर चलोगे। संत कभी ये नहीं कहते कि बाहर में तुम रोटी रख करके देख लो और तुम्हारी पेट भर जाए। जब पेट भरेगा जब उस रोटी को खाओगे, जब उस अन्न को खाओगे। इसी तरह त्रिवेणी संगम स्नान करने का फल जब ही मिलेगा जब उस त्रिवेणी संगम में तुम गोता लगाओगे, ना कि तुम्हारा शरीर। शरीर गोता लगा करके भी अपवित्र ही रहता है। शरीर के अंदर जितने भी पुर्जे हैं, 72 करोड़ ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर बतलाए गए हैं। अब हमारी आंख से निकालो तो क्या निकलेगा? गंगा नहाने के बाद में पवित्र चीज निकलनी चाहिए, नहीं निकलेगी। मुंह से निकालोगे क्या निकलेगा? पवित्र चीज निकलनी चाहिए, नहीं निकलेगी। कान से भी पवित्र चीज नहीं निकलेगी। लेकिन इस शरीर को गंगा में 1000 बार रोज नहाने पर भी हम इस शरीर की अपवित्रता दूर नहीं कर सकते। और इस शरीर से यदि 5 मिनट बैठ करके भजन किया जाए तो दूसरों के दुखों का नाश करने की शक्ति तुम्हारे अंदर हो सकती है। गंगा करे या न करे, तुम कर दोगे। दूसरों के पाप मिटाने की शक्ति तुम्हारे अंदर हो सकती है। भगवान हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं रामायण के अंदर सुंदरकांड में? हनुमान जी कहते हैं, कहें हनुमंत विपत तब होई जब तक सुमिरन भजन न होई। मैं हनुमान जी के मंदिर पर रहता, बहुत समय से रहता आ रहा हूँ, लेकिन अब तो बच्चे जाते हैं वहाँ। माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को गोदी लेकर के आती हैं और उनकी श्रद्धा होती है मोर पंख से पंडित जी झाड़ू लगा देंगे, बच्चा हमारा ठीक हो
notifications. Follow the notification on your phone to turn on notification access. आस्था है लेकिन कोरी आस्था। हनुमान जी अगर इस बात को ऐसे धागा से ठीक करते, हनुमान जी तो काय को लिखते, कहीं हनुमंत विपत तब होई जब तक सुमरन भजन न हो। हनुमान जी कह रहे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। चारों युगों में प्रताप उसी का है जो भगवान का भजन करता है। वही उजियारे में खुद रहता है और दूसरे को भी उजियारे का रास्ता दिखा सकता है। और वहीं से नित्य सुखानुभूति सुख उत्पन्न होता है। एक छोटी सी इनसे कहना थोड़ा कम बजाएंगे, एक छोटी सी आप लोगों के लिए युक्ति देता हूँ। जिन्होंने गुरु धारण कर लिए उनके लिए युक्ति है और आप सुख का आनंद देख सकते हैं। जिस सुख को कोई बांट ना सके, जिसको कोई खरीद ना सके, जिसका कहीं खरीदने की ताकत तुम्हारे अंदर दुनिया में किसी के अंदर ना हो, वो सुख की अनुभूति आप अपने घर में देख सकते हैं। जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी मूर्ति मत लगाओ, क्योंकि वो मूर्ति तो अब इस समय में है नहीं भगवान कृष्ण की, जो भगवान कृष्ण द्वापर में थे। ये तो सब मनोविकल्प द्वारा बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, काल्पनिक मूर्तियाँ हैं। भगवान राम की भी वो मूर्ति नहीं है जो भगवान राम की त्रेता युग में होगी। ये भी सब काल्पनिक मूर्तियाँ हैं। अब जिन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई उनसे भी पूछा जाए तुमने भगवान राम को भगवान कृष्ण को देखा? बोले हमने कहाँ से देख लिया, हमने जैसा सुना है लोगों को उस तरह से मन के हिसाब से ढाल दिया, देखा किसी ने नहीं। लेकिन गुरु महाराज को लोगों ने देखा, जिनसे दीक्षा लिया, जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने तुम्हारे लिए स्वरूप दिया है, उनको सबने देखा। देखा आप मानोगे नहीं मानोगे, जब जिस गुरु और संत संकेत करें। संत कहते हैं शांति देने वाले के लिए। बहुत पहुंची हुई बात है, बहुत सूक्ष्म मन बोल रहा हूँ। संत कहते हैं शांति देने वाले के लिए। एक छोटी सी प्रतिमा अपने सिर के पास रखो और जब आंख खोले तो सबसे पहले संत का दर्शन करो और मुझे बताओ पूरे दिन आनंद में रहते हो कि नहीं रहते। किसी भी देवी देवता की पूंछ पकड़ के मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सूक्ष्म में बता दिया, जितना हो सकता था मेरे से सरल करने में, मेरे बुद्धि में ताकत थी, उतने सूक्ष्म में बता दिया। आप फिर मुझे बताना सुख मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं आप कहने के बाद, क्योंकि बुद्धि जब कितना जाको दुख विदाता दे पहले हर ले। वो संत का दर्शन उठ के नहीं करेंगे, दुनिया की बात करेंगे, दुनिया की बात सोचेंगे उठने से पहले, लेकिन सोचने में ये नहीं कहेंगे कि गुरु का नाम ले लें, ये मुंह से नहीं निकलेगा। दुनिया के पास भाग जाएंगे, लेकिन जिस मार्ग पर हमको चलना है उस पर कदम नहीं रखेंगे। जो आज तक संत बताते चले आए, गुरु गोविंद सिंह ने भी यही बतलाया, गुरु नानक देव ने भी बताया, यही बताया कि वाह गुरु तेरा फल। गुरु के लिए आज का नहीं, पंजाबी लोग भी इस बात को मानते हैं। और रामायण में भी आया था, आपने सुना था आचार्य जी के मुंह से कि गौरबिन भवन तरह न कोई चाहे ब्रंच शंकर समूह। मैंने शुरू में शब्द बोला था नित्य सुखानुभूति इत मोक्ष। जो रोज का हमारे जीवन में सुख है वही मोक्ष को देने वाला है, और वही मोक्ष है। इस लोक में रहकर जितना हमको दुख मिलेगा, पर लोक में भी उससे हजारों गुना दुख मिलेगा बढ़कर। जब यहाँ सुख का जो स्वरूप हमारा है, यदि हमने उसको देखना शुरू कर दिया, सुख का स्वरूप वहां भी हमें वही मिलेगा जो हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले शांत स्वरूप से अपने मन को उठाओ। चारपाई से जब तक तुम्हारा मन ऊपर को उठे, उससे पहले अपनी बुद्धि को गुरु महाराज के चरणों में लगा करके उस मंत्र का जाप शुरू कर दो। और जब दृष्टि खुले तो शांति स्वरूप परमात्मा का दर्शन हो। आपने मंत्र सुना होगा, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, शांताकारं भुजगशयनं पदम नाभं सुरेशम विश्वाधारम
गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग फिर ध्यानम गम्यम वंदे विष्णु भयहरम सर्वलोके के नाथम। जहाँ जाकर के मन शांत हो जाए, शांत जिसका आकार बन जाए, शांताकारम भुजग सेन। भुजग किसको कहा गया है? मन ही सर्प की तरह बिलबिलाता डोलता है। इस भुजग पर, इस मन पे ही तुम सहन कर रहे हो, इसके अनुसार ही, मन के अनुसार ही चल रहे हो। मन आत्मा चाह रही है हमें शांति मिले, बुद्धि चाह रही है हमें शांति मिले, लेकिन शांत आकार तो बनाना चाहते हो, लेकिन सहन किस पर कर रहे हो? भुजग शयनम, यानी सर्प पर तुम लेटे हुए हो, सर्प पर तुम बैठे हुए हो, सर्प की सवारी है तुम्हारी। ये तुम्हारी आत्मा ही स्वयं विष्णु स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा चाहती है हमको शांति मिले, लेकिन शांति पास नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? कि तुम भुजग पर शयन कर रहे हो। शांताकारम भुजग शयनम। उस भुजग के शयन को, जो भुजग है तुम्हारा, जो मन है तुम्हारा, उसको उसी की शरण में छोड़ दो जिसके हाथ में वो नथा हुआ है। मन को बनाने वाला, तुम्हारे शरीर को बनाने वाला, तुम्हारे विचार को बनाने वाला कौन है? परमात्मा। उस परमात्मा के चरण में ही अपने मन को और बुद्धि को, दृष्टि को। मन चलता कहाँ से? जहाँ से आँख चलती है। मन चलता कहाँ से? जहाँ से कान चलता है। मन चलता कहाँ से? जहाँ से जीभ शुरू होती है। जीभ, मन चाहता है अच्छा स्वाद मिले, आँख चाहती है अच्छी दृष्टि देखने, अच्छी चीज़ देखने को मिले, खूब सुंदर देखूं, खूब वैसा देखूं, आनंदमय देखूं। कान चाहता है मैं अपनी प्रशंसा सुनूं। इनसे मन चलता है। इन चीज़ों को ना देख करके शांताकारम भुजग शयनम पदम नाभम सुरेशम। पदम कहते हैं कमल के वृक्ष के फूल को लिए, जो तुम, जिसकी नाभि पर, जिस पर तुम बैठे हुए हो। परम नाभम सुरेशम, यानी सब ईश्वरों से सुरेश्वर, सब देवताओं के जो ईश्वर हैं। कौन ईश्वर है? आत्मा ईश्वर। उस आत्मा को जानने के लिए अपने मन को पहले गुरु महाराज के संत की शरण में समर्पित करो। फिर मुझे बताना नित्य सुखानुभूति होती है या नहीं होती। हमारा अनुभव का प्रवचन होता है। गुरु महाराज ने जो हमारे लिए अनुभव कराया है अंदर से, जो हमने प्रत्यक्ष देखा है, उसका हम प्रवचन करते हैं। ये प्रवचन तुम्हें, इस मंत्र को तो सुनाएंगे, लेकिन तुम्हें जहाँ मैं मोड़ना चाह रहा हूँ, आचार्य सहज में नहीं मोड़ पाएंगे। बहुत टीवी पे देख लेना। फिर मुझे बताना ये सत्संग ऐसा नहीं, इस सत्संग में जो भी जब आया है कुछ ना कुछ लेकर के गया है, कुछ ना कुछ पाया है। और सत्संग में हमारे में आने का मतलब है कि साक्षात परमात्मा के साथ अपना संग करना। इस संग का परलोक में भी तुमको फल मिले। शांताकारम भुजग शयनम पदम नाभम सुरेशम विश्वाधारम। तुमको पता लगेगा कि विश्व का जो आधार है हमारे अंदर में बैठा हुआ परमात्मा ही, हमारी आत्मा के अंदर बैठा विश्वाधारम। गगन सदृशम, जिसका वर्ण कैसा है? नील वर्ण है पूरे गगन में, यानी वही एक आत्मा। जब तुम गुरु महाराज के चरणों में इस तरह से ध्यान करके उठोगे और भजन करके सोओगे, भजन प्रतिम के दर्शन करोगे, तो ये अनुभूति अंदर से पैदा होंगी। ये अनुभूति कहाँ से आ रही है? मंत्र का श्लोक का अर्थ नहीं है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ जो मैं बोल रहा हूँ यही है। गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। मेघ जैसे वर्ण वाले जो भगवान श्री विष्णु हैं, अपनी आत्मा के में तुम स्वयं देखो, चिदानंद में रूप तुम्हारा उस प्रकार से स्वयं तुम्हें दिखाई देने लगे। लक्ष्मी का अंतम, फिर तुम कौन बन जाओगे? जो गुरु महाराज के चरणों में गुरु महाराज का भजन करता है। लक्ष्मी किनकी पत्नी है? विष्णु भगवान की। और विष्णु भगवान किनके दास हैं? संतों के। और जो लक्ष्मीकांत जिनकी मजदूरी करेंगे, क्या वो लक्ष्मी उनकी मजदूरी नहीं करेगी? वो भी उनकी मजदूरी करेगा। लक्ष्मीकांतम, इनके पति तुम्हारे शरण में होंगे तो तुम स्वयं लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी तुम्हारी दासी बनकर के सेवा करेगी। फिर तुम्हें किससे मांगने की जरूरत पड़ेगी? अभी तुम्हें हाल ये देखता हूँ, अरे महाराज ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। क्यों? कि हम वो काम करते ही नहीं जो गुरु महाराज हमसे। केवल नाटकबाजी करते हैं, उस नाटकबाजी में कभी शांति नहीं। अभी मैं नाटकबाजी देखी, हमारे गुरु महाराज बता रहे थे, एक बार नाटक करने वाला कृष्ण का रोल लग करके आया
और कृष्ण का रौर रख करके आने के बाद में वो माखन खावे और मुंह में देवे और फेंक देवे। लोग वहाँ को लूट लूट के खावे। भगवान का झूठा प्रसाद है, खा लो भाई, खा लो भाई। खूब छीन छीन करके खा रहे। गुरु महाराज ने देखा, नहीं भाई बड़ा सुंदर कृष्ण है, तो इसका दर्शन एक बार और भी करें। अब जब वो अंदर गया, जो खा रहा था माखन खा खा के फेंक रहा था, जब अंदर गया तो वही सिरघट मार रहा था और राधा रानी गुटखा खा रही। बताइए इनका झूठा खाने से उद्धार होगा? ऐसे कृष्ण की पूजा करने से लाभ होने वाला, ऐसी राधा रानी की जय करने से लाभ होने वाला। राधा तो भैया जो राम आनी रमण करने वाली, देव आनी देव